या देवी सर्वभूतेषु मात्रेण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्रा में माता रानी को 9 दिनों तक हमें कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और 9 दिनों तक भोग लगाने का क्या महत्व होता है। देखिए, नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि हम देवी को उनके 9 दिनों में अलग अलग स्वरूप को अलग अलग भोग लगाएं, उनकी पसंद की भोग लगाएं, तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। साथ ही देवी माता का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन सा भोग कौन सी माता रानी को लगाना चाहिए और किस दिन कौन सी माता रानी को भोग लगाना है। नवरात्रि का प्रथम दिवस यानी कि माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। माता शैलपुत्री को भोग में गाय के दूध से बने हुए शुद्ध घी या फिर शुद्ध घी में बनी हुई मिठाइयों का भोग अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि देवी को अगर हम देसी घी का भोग लगाते हैं तो इससे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप माता के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री को घी का भोग जरूर से समर्पित करें। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी नवरात्रि का दूसरा दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। देवी का यह स्वरूप सफेद वस्त्र धारण किए हुए है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, दूसरे में कमंडल धारण किए हुए हैं। माता रानी को शक्कर या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी को यह भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो आप माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या पंचामृत या फिर अगर ये दोनों नहीं है तो मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिवस की। तो नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। और माता चंद्रघंटा को ऐसी मान्यता है कि दूध से बनी हुई मिठाइयां या खीर का भोग अगर लगाया जाए तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण तो होती है, साथ ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए माता चंद्रघंटा को आप यथासंभव दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग जरूर से समर्पित करें। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है वो माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। ये जो देवी है वो संसार की जननी मानी जाती है। इनको मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि ये मालपुआ देवी को अत्यंत प्रिय है। मालपुआ आप आटे में चीनी घोल करके भी बना सकते हैं या पंचमेवा आदि मिला करके दूध से घोल करके भी बना सकते हैं। मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको माता के इन स्वरूप को चौथे दिन कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग जरूर से लगाना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिवस की। तो नवरात्रि का जो 5वां दिवस होता है वो माता स्कंद माता को समर्पित होता है। ये जो माता होती है इनके गोद में स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं। तो देवी के इस स्वरूप को केले का भोग जरूर से लगाना चाहिए। केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवी माता को केला बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप माता स्कंद माता को केले का भोग जरूर से समर्पित करें। नवरात्रि के छठे दिवस पर जो है छठा दिन जो है माता कात्यायनी को समर्पित होता है। तो माता कात्यायनी को आप शहद और मीठे पान का भोग जरूर से लगाएं। अगर देखिए मीठा पान ना मिले तो आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर बताशा, सुपारी, लौंग, इलायची ये डाल करके आपको माता रानी को समर्पित कर देना है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। तो इसलिए आप माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग जरूर से लगाएं। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। तो नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। तो माता कालरात्रि को आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आप माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे जीवन के सारे परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में सब कुछ शुभ होता है। इसलिए आप यथासंभव गुड़ का भोग जरूर से माँ कालरात्रि को समर्पित करें। अब बात कर लेते हैं माता रानी के 8वें स्वरूप की, जो है माता गौरी। माता गौरी का वर्ण बहुत ही गोरा है, वो बेहद सफेद और बहुत ही गौर वर्ण के होने के कारण इनको महागौरी कहा जाता है। देवी के स्वरूप को नारियल यानी कि श्रीफल का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आप मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इसलिए माँ गौरी को आप यथासंभव नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग भी जरूर से लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है।
इन्हें सभी प्रकार से सिद्धि देने वाली देवी कहा जाता है। देवी के स्वरूप को आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इनको खीर, पूरी, हलवा का भोग जरूर से लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन कन्या को आपको यथासंभव भोजन कराकर दक्षिणा और दान भी जरूर से देनी चाहिए और पूरी, हलवा, खीर, चने का भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और फिर नवमी की पूजा करने के बाद ही व्रत आपको खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए भी आपको पहले माता रानी का ही प्रसाद खाना है। तो ये थे नवरात्र। और देखिए, पंचमेवा हो गए, बताशा हो गए, मखाने हो गए, ये चीजें तो आप रोज ही पूजा में समर्पित कर सकते हैं। और जो भी ऋतुफल आपको मिल जाती है वो आप जरूर से चढ़ाए। देखिए, माता रानी भोग प्रसाद की नहीं, आपके मन में कितनी आस्था है उनकी भूखी होती है। तो आप बिल्कुल सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना करें और हो सके तो इन भोगों को जरूर से लगाएं, जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमारा वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।